नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक नेटवर्किंग बेसिक। आज के टॉपिक में हम लोग नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास पढ़ेंगे। हम लोग यह देखेंगे कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, कितने तरह के केबल हमारे नेटवर्क में आपके पास इस्तेमाल होते हैं, लैन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है। सो ये कुछ बेसिक जो स्टफ है, जो बेसिक हमारे पास नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट हैं, वो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं नेटवर्किंग बेसिक क्या है। लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। लाइन कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास यह बोलता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, सो वो किस तरह से कनेक्ट होंगे। और इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब हमारे पास यह हुआ कि यह एक पॉइंट है, यह एक दूसरा पॉइंट है, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया। यानी यह एक कंप्यूटर डिवाइस है, यह एक कंप्यूटर डिवाइस है। जब आप दो कंप्यूटर डिवाइस को एक सिंगल वायर से आप कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं। ये हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हैं जहां दो डिवाइस एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। और ये सिंपल या तो वायर नेटवर्क हमारे पास हो सकते हैं या फिर वायरलेस हो सकते हैं। वायरलेस में कुछ भी हो सकते हैं, या तो माइक्रोवेव हो सकते हैं या फिर सैटेलाइट हो सकते हैं या और कोई मेथड हो सकते हैं। तो जब दो डिवाइस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के रूप में जानते हैं। ठीक इसके उलट अगर हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के रूप में देखा जाए, पिछले एग्जाम्पल में जहां एक वायर के साथ सिर्फ दो पीसी कनेक्टेड थे, अब यहां हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास कनेक्टेड हैं। सो इस नेटवर्क को हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग बेसिक में, आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी आपके पास यह बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, सो मल्टीपल कंप्यूटर का फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो। यानी कहने का मतलब ये कि सपोज एज्यूम किया जाए कि हमारे पास 4 पीसी हैं, सो इन सारे पीसी को हम लोग कनेक्ट किस वे से करेंगे। कनेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हमारे पास हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि इन सारे पीसी को एक सिंगल वायर के साथ में कनेक्ट कर दें। एक हमारे पास ये हो सकता है कि इन सारे पीसी को हम लोग, यानी लास्ट पीसी जो है उसको फर्स्ट पीसी के साथ में हम लोग कनेक्ट कर दें। एक कनेक्शन हमारे पास ये हो सकता है कि इन सारे पीसी को हम लोग आपस में आपके पास कनेक्ट कर दें। इसी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। ये इज नोन एज अ बस टोपोलॉजी। ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। यानी अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर हो तो मल्टीपल कंप्यूटर को हम लोग किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये जो हमारे पास मेथड है, इस मेथड को हम लोग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और हमारे पास आज के डेट में बहुत तरह के टोपोलॉजी होते हैं। इसमें से हमारे पास एक है बस टोपोलॉजी, दूसरा हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल वायर से हम लोग मल्टीपल नोड या मल्टीपल पीसी हमारे पास कनेक्ट करके रखते हैं, और ये हमारे पास बस टोपोलॉजी है। केबल के दोनों एंड पे हम लोग एक छोटा सा टर्मिनेटर इस्तेमाल आपके पास करते हैं, और ये टर्मिनेटर डाटा के फ्लो को स्टॉप करने के लिए किए जाते हैं। ये नॉर्मली आपके पास 50 ओम के आपके पास होते हैं। सो ये हमारे पास बस टोपोलॉजी, जहां एक सिंगल वायर से मल्टीपल पीसी हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। बस टोपोलॉजी की कुछ खास बात आपके पास ये है कि बस टोपोलॉजी काफी कॉस्टली आपके पास होता है, क्योंकि इसमें वायर आपके पास काफी कम लगते हैं। बस टोपोलॉजी की एक दूसरी जो आपके पास सबसे खास बात है कि यह एक स्मॉल नेटवर्क में आपके पास इस्तेमाल किया जा सकता है। लार्ज नेटवर्क में अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये लीनियर फैशन में काम करता है। यानी अगर नंबर ऑफ पीसी हमारे पास यहाँ बहुत ज्यादा हो
तो फर्स्ट पीसी को लास्ट पीसी से डाटा को सेंड करने में काफी प्रॉब्लम आपके पास होगी। तो अगर नेटवर्क आपके पास छोटा है तो बेटर हमारे पास है। इसको इजी आराम से समझा जा सकता है, आराम से बनाया जा सकता है। और अगर आपको कोई डिवाइसेस लास्ट में अगर आपके पास ऐड करना है तो उसको आसानी से ऐड किया जा सकता है। पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत आपके पास नहीं। कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू हमारे पास होते हैं, कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज हमारे पास हैं। तो अगर बस टोपोलॉजी में चूंकि सिंगल वायर से सारे पीसी हमारे पास कनेक्टेड आपके पास होते हैं, सो क्या होगा अगर ये मेन केबल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए? क्या ये डिवाइस और ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे? आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है कि अगर मेन केबल अगर आपके पास फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाते हैं, पूरे नेटवर्क आपके पास फेल हो जाते हैं। दूसरी, चूंकि जितने सारे हमारे पास डाटा फेल हो रहे हैं या जितने सारे डाटा हमारे पास पास हो रहे हैं, वो सारा डाटा इसी वायर के थ्रू हमारे पास होगा। यानी अगर हमारे नेटवर्क में 5 पीसी हैं, सो डाटा जो हमारे पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 पीसी के यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर हमारे नेटवर्क में 500 पीसी है, सो 500 पीसी के डाटा इस वायर पे जाएंगे। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क में पीसी बहुत ज्यादा होते हैं या एक पीसी बहुत ज्यादा डाटा को ट्रांसफर करेगा, इस वायर पे वर्कलोड आपके पास ऑटोमेटिक इंक्रीज होते हुए जाएंगे, जिससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस काफी डिक्रीज हो जाएगी। और यही ये बोल रहा है कि अगर नेटवर्क ट्रैफिक काफी हेवी हो या कोई भी नोड काफी ज्यादा ट्रैफिक को जनरेट कर रहा हो, तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। चूंकि बस टोपोलॉजी में हम लोग सिंगल वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो हमारी लिमिटेशंस है, ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। और अगर दूसरे टोपोलॉजी से हम लोग कंपेयर करें, खासकर अगर हम लोग रिंग टोपोलॉजी से कंपेयर करें, तो बस टोपोलॉजी आपके पास स्लो काम करता है। सो ये कुछ डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी के, कि अगर मेन केबल आपके पास फेल हो गया तो आपका नेटवर्क आपके पास काम नहीं करेगा। सेकेंड, अगर ट्रैफिक आपके पास हेवी हुआ तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस हमारे पास स्लो आपके पास हो जाती। केबल लिमिटेड लेंथ के हम लोग आपके पास अप्लाई कर सकते हैं, और रिंग टोपोलॉजी से कंपेयर किया जाए तो ये हमारे पास स्लो काम करता है। नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे पीसी एक रिंग के रूप में आपके पास कनेक्ट आपके पास होते हैं। हालांकि रिंग टोपोलॉजी की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि रिंग टोपोलॉजी में जितने सारे डिवाइसेस हैं वह एज ए एम्पलीफायर का काम करते हैं। यानी सपोज ये डिवाइस हमारे पास ए है, बी, सी, डी, ई। तो अगर ए सी को डाटा सेंड करना चाहता है तो ये सबसे पहले बी के पास पहुंचेगा, और यहां तक पहुंचने में अगर डाटा वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, सो बी उसे फिर से एम्पलीफायर, फिर से उसे बूस्ट करेगा और फिर वो सी को आपके पास ट्रांसफर करेगा। यानी रिंग टोपोलॉजी में जितने सारे हमारे पास नोड होते हैं वो अपने आप में एम्पलीफायर का काम करते हैं। सो रिंग टोपोलॉजी की जो सिग्नल है, रिंग टोपोलॉजी का जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कभी भी कम नहीं होती। रिंग टोपोलॉजी के भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। कि रिंग टोपोलॉजी में सारे नोड एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, सो नंबर ऑफ नोड या ट्रैफिक हेवी होने के कारण नेटवर्क के परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके पास नहीं आता है। सेकेंड टर्म्स, रिंग टोपोलॉजी के काम करने का तरीका यह है, इसे टेक्निकल वर्ड में हम लोग टोकन के नाम से जानते हैं। यानी रिंग टोपोलॉजी किस तरह से काम करता है कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस ही डाटा को सेंड कर पाएंगे। एक सॉफ्टवेयर टोकन एक पीसी से दूसरे पीसी में आपके पास मूव आपके पास होते रहते हैं। सपोज अगर पीसी ए को डाटा सेंड करना है तो ये टोकन को कैच करेगा और फिर अपने डाटा को पास करेगा। चूंकि अगर पीसी ए डाटा को सेंड कर रहा है तो बाकी सारे पीसी डाटा को सेंड नहीं कर सकते हैं,
इसीलिए इस नेटवर्क की परफॉर्मेंस से बाकी सारे नेटवर्क से हमारे पास अच्छे होते हैं और इस नेटवर्क में कोलिजन यानी टक्कर भी हमारे पास नहीं होते हैं। अगर रिंग टोपोलॉजी में हम लोग एक और पीसी को ऐड कर रहे हैं तो नेटवर्क के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक पीसी ही डाटा को सेंड करेगा, बाकी सारे कोई भी पीसी डाटा को नहीं सेंड करेंगे। तो इसकी परफॉर्मेंस और इसमें कोलिजन कभी भी नहीं होता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मानी जाती है। प्रत्येक टोपोलॉजी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास है। डिसएडवांटेज के रूप में अगर देखा जाए तो अगर रिंग टोपोलॉजी में कोई भी सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है, चूंकि रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर एज ए ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, सो अगर कोई भी कंप्यूटर अगर फेल हो जाते हैं सो पूरा रिंग टोपोलॉजी कोलैप्स हो जाता है और नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर डिसएडवांटेज की बात करें सो रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना आपके पास मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे डिवाइसेस एज ए ट्रांसमीटर की तरह आपके पास काम करते हैं, एज ए एम्पलीफायर की तरह आपके पास काम करते हैं। तो अगर कोई भी डिवाइस फेल होगा तो सारे नेटवर्क आपके पास डिस्टर्ब आपके पास हो जाएंगे। रिंग टोपोलॉजी में एक नए डिवाइस को ऐड करना या पुराने डिवाइस को डिलीट करना, ठीक है, यह एक प्रॉब्लमेटिक काम है, क्योंकि पूरे वो नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है। और ये हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कि अगर एक नेटवर्क या कोई एक डिवाइस अगर फेल हो जाएगा तो वो इंटायर नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन द रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर आप रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर को ऐड करते हैं या पुराने कंप्यूटर को डिलीट करते हैं तो वो नेटवर्क पे आपके पास इफेक्ट आपके पास करता है। फेलियर ऑफ कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अगर कोई एक डिवाइस, एक कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है तो उसका इफेक्ट पूरे नेटवर्क पे हमारे पास होते हैं। इससे जो टोपोलॉजी हमारे पास है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टोपोलॉजी में से है। स्टार टोपोलॉजी में हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ हमने हब इस्तेमाल किया है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ हमने हब इस्तेमाल आपके पास किया है और हब से हमने मल्टीपल पीसी को आपके पास कनेक्ट किए हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टोपोलॉजी है, सबसे इजी टोपोलॉजी हमारे पास है। इस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स अगर देखा जाए कि एज्यूम कीजिए कि अगर ये डिवाइस एक डाटा को सेंड कर रहा है और ये डिवाइस एक डाटा को सेंड कर रहा है और अगर यहाँ हब है सो ये एक दूसरे को टक्कर मार देते हैं और दोनों का डाटा आपके पास लॉस हो जाता है। खैर, एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एडवांटेज करा, इसकी परफॉर्मेंस हमारे पास फास्ट हमारे पास है। सो इसकी स्पीड हमारे पास ठीक है। आज के डेट में आपके पास 10 Mbps या 100 Mbps इवन की गीगा यानी 1000 Mbps तक आपके पास स्टार टोपोलॉजी आपके पास अवेलेबल आपके पास है। हब को आसानी से इंक्रीज किया जा सकता है। हालांकि अगर हब फेल हो गया, चूंकि सारे डिवाइस हब या स्विच के साथ में कनेक्ट आपके पास होंगे, तो अगर हब आपके पास फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि विद इन द 5 मिनट्स अगर आपके पास हब है या स्विच है तो विद इन द 5 मिनट्स आप हब को चेंज आपके पास कर सकते हैं। इसका ट्रबल शूटिंग हमारे पास आसान है, यानी अगर ये डिवाइस अगर हमारे पास फेल हो गया तो सिर्फ ये डिवाइस नेटवर्क में और किसी डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो आपको आसानी से मालूम हो जाता है कि कौन सा डिवाइसेस हमारे पास फेल है। इसे सेटअप करना आपके पास आसान है और इसमें नए पीसी को आसानी से अटैच कर सकते हैं। यानी अगर मुझे एक नया पीसी ऐड करना है सो ये कोई भी नेटवर्क को आपके पास डिस्टर्ब हमारे पास नहीं करता है। तो ये कुछ एडवांटेज हमारे पास स्टार आपके पास टोपोलॉजी के। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारे पास थोड़े से ज्यादा हमारे पास है। अगर हब या फिर स्विच अगर यानी सेंट्रलाइज डिवाइस अगर हमारे पास फेल हो जाते हैं, पूरे नेटवर्क में आपके पास प्रॉब्लम आपके पास हो जाती है। और बहुत हद तक चूंकि जितने सारे ट्रैफिक हमारे पास आएंगे वो हब या स्विच से होके जाएंगे। सो अगर हब या स्विच की कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है तो इसका इफेक्ट हमारे पास नेटवर्क पे दिखता है। सो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी का। हम लोग अभी तक क्या पढ़े उसको हम लोग आपके पास रिवाइज आपके पास कर लेते हैं। हमने यह पढ़ा कि हमारे पास दो तरह के लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट
जहां एक पीसी किसी दूसरे पीसी के साथ में डायरेक्टली वायर या फिर वायरलेस मीडिया के साथ में कनेक्ट होते हैं। दूसरे को हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, या इसको कभी कभी मल्टी पॉइंट बोलते हैं। यानी मल्टीपल पीसी एक सिंगल वायर या सिंगल शेयर्ड रिसोर्स के थ्रू आपके पास कनेक्टेड आपके पास होते हैं। हमने यह भी देखा कि हमारे पास बहुत तरह के टोपोलॉजी होते हैं। इसमें से सबसे पहला जो टोपोलॉजी है दैट इज नॉट द बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी हमारे पास है, एक सिंगल वायर के थ्रू मल्टीपल पीसी हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। दूसरे जो हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जितने सारे पीसी होते हैं वो रिंग के फॉर्मेट में आपके पास कनेक्ट आपके पास होते हैं। रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें कोलिजन आपके पास यानी टक्कर आपके पास नहीं होता है। एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस डाटा को सेंड कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि अगर कोई भी डिवाइस अगर फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट होता है, तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है कि कौन सा डिवाइस आपके पास फेल हुआ है। और तीसरी जो हमारे पास है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। 100% ये सबों का सुपर स्टार है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टोपोलॉजी है जहां हम लोग एक सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली में ये सेंट्रलाइज डिवाइस किसी जमाने में हब हुआ करता था और आजकल हब रिप्लेस होके स्विच हमारे पास हो चुका है। और ये हमारे पास मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या हमारे पास होते हैं कि जितने सारे डिवाइस मेश टोपोलॉजी में सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली आपके पास कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये पिक्चर, ये ए बी सी डी हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं और ये सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए सी के साथ इस वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ए बी के साथ इस वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ए डी के साथ इस वायर के थ्रू कनेक्टेड है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी वायर फेल हो जाता है, मान जाए कि ये वायर फेल हो जाते हैं, सो क्या ए सी के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेगा? 100% कम्युनिकेट करेगा। ये अपने डाटा यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अगर ये फेल हो जाता है तो ये अपने डाटा यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सो हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो मेश टोपोलॉजी हमारे पास एक ऐसा टोपोलॉजी जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास कनेक्टेड आपके पास होते हैं। जब भी हम लोग मेश टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ वायर आपके पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास अगर 4 कंप्यूटर है तो टोटल नंबर ऑफ वायर अगर देखा जाए सो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 4 कंप्यूटर के लिए आपके पास 6 वायर चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके नेटवर्क में अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ वायर की जरूरत होगी? यहां इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n-1 डिवाइडेड बाय 2। n-1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे हमारे नेटवर्क में अगर 4 पीसी हैं सो n का मतलब हुआ 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 वायर की जरूरत है। अगर हमारे नेटवर्क में 10 कंप्यूटर है सो हमारा फॉर्मूला जो हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10-1, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी 19 डिवाइडेड बाय 2, 45। सो अगर आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं तो आपको 45 वायर्स की जरूरत है। सो चूंकि इसमें नंबर ऑफ वायर हमारे पास काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर एक वायर अगर फेल हो गया तो इसका इफेक्ट नेटवर्क पे नहीं होता है। सो ये मेश टोपोलॉजी, इसकी कुछ अच्छी बात बोली जाए तो कनेक्शंस कैन कैरी इट्स ऑन डाटा लोड। ये रॉबस्ट आपके पास होता है। क्लियर? फॉल्ट डायग्नोस्ट करना हमारे पास इजी होता है, हालांकि इतना इजी आपके पास नहीं होता, और ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी आपके पास प्रोवाइड आपके पास करता है। कुछ एडवांटेज की बात आपके पास देखा जाए तो चूंकि आपके पास मल्टीपल वायर चाहिए तो इसको इंस्टॉल करने में काफी दिक्कत होती है। इंस्टॉलेशंस एंड द कॉन्फ़िगरेशंस इज डिफिकल्ट। केबल कॉस्ट आपके पास काफी ज्यादा आपके पास बढ़ जाता है और आपको बहुत ज्यादा केबल की आपके पास रिक्वायरमेंट है। आप बोल सकते हो कि इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मेश टोपोलॉजी। हालांकि जब भी हम लोग मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के मेश टोपोलॉजी होते हैं। एक मेश टोपोलॉजी को हम लोग फुल मेश के नाम से जानते हैं और दूसरे मेश टोपोलॉजी को
पार्शियल मेश के रूप में जानते हैं। फुल मेश टोपोलॉजी वह होता है जहां एक डिवाइस सारे डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे नेटवर्क में 4 पीसी है, तो हमने इन 4 पीसी को एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट आपके पास कर दिया। जबकि अगर हम लोग पार्शियल मेश की आपके पास बात करें, तो पार्शियल मेश में हमारे पास सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। जैसे हमने ये कनेक्शन हमारे पास किया है और हमने इस डिवाइस और इस डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं किया है। तो यह एक पार्शियल मेश का एग्जांपल आपके पास हो सकता है। इंटरनेट मेश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा आपके पास उदाहरण है, सबसे बड़ा आपके पास एग्जांपल आपके पास है। मेश टोपोलॉजी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है, इसको कभी कभी हम लोग हायरार्की या हायरार्चिकल टोपोलॉजी के रूप में काउंट करते हैं, जहां एक मेन नोड से बहुत सारे पीसी हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। ट्री टोपोलॉजी के अगर एडवांटेज की बात करें, सो यू कैन से इज द एक्सटेंशंस ऑफ बस एंड द स्टार टोपोलॉजी। एक्सपेंशन जो है इसका काफी इजी हमारे पास हो जाता है, क्योंकि जब भी आपको एक नए डिवाइस को ऐड करना है तो आपको सबसे लास्ट में करना है। यानी अगर मैं किसी एक डिवाइस को ऐड करना चाहूं तो मैं इसके नीचे कर सकता हूं और पूरे नेटवर्क में ये कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आपके पास नहीं आपके पास क्रिएट आपके पास करते हैं। इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है और एरर जो है उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि ट्री टोपोलॉजी के कुछ आपके पास डिसएडवांटेज भी हमारे पास हैं। इसकी कॉस्ट हमारे पास काफी ज्यादा आपके पास होती है, और इफ मोर नोड्स आर एडेड, अगर आप बहुत ज्यादा नोड आपके पास ऐड कर देते हो तो नेटवर्क में आपके पास मेंटेनेंस में थोड़ी सी आपके पास प्रॉब्लम आपके पास होते हैं। और सबसे लास्ट इज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जब आप मल्टीपल, जैसे हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, जब हमने रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को ऐड कर दिया सो वो हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी के रूप में काउंट करते हैं। यानी मल्टीपल टोपोलॉजी जब आप सिंगल नेटवर्क में ऐड करते हो तो उसे हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी में काउंट करते हैं। ये हमारे पास एक बस टोपोलॉजी हमारे पास आपके पास है, और आप इसे स्टार टोपोलॉजी बोल सकते हो। ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। हमने इन दोनों को आपके पास अटैच कर दिया तो इट्स बिकम द हाइब्रिड टोपोलॉजी। आई होप अभी तक कि आप टॉपिक को आप समझ गए होंगे। मैं फिर से आपके पास रिवाइज आपके पास कर दे रहा हूँ। हमारे पास दो तरह के टर्म्स हैं, एक हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा हमारे पास है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में एक पीसी किसी दूसरे पीसी के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में एक वायर के साथ में मल्टीपल पीसी आपके पास कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि हमारे पास बहुत तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास है, जिसमें से हमारे पास है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। हालांकि ये सारे बेसिक टर्म्स हैं। अगर आप CCNA का ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करना चाहो तो इससे रिलेटेड सवाल नहीं आपके पास पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप इंटरव्यू में आपके पास जा रहे हो तो शायद कुछ इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल आपके पास इससे पूछे आपके पास जा सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का मतलब हमारे पास ये हुआ, जब एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसफर करेगा तो कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा लॉजिक वो आपके पास फॉलो करेगा। और हमारे पास 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड हमारे पास हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड द फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशंस की हमारे पास बात करें, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशंस की बात करें तो इन द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशंस डाटा कैन बी सेंड ओनली इन वन डायरेक्शंस। यहां मैं आपको ये टर्म्स आपके पास जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशंस में हमेशा 2 पार्टी होते हैं। एक पार्टी हमारे पास सेंडर होता है और दूसरा पार्टी रिसीवर होता है। एक पार्टी हमारे पास क्या होगा, सेंडर हमारे पास होगा, और दूसरा पार्टी हमारे पास क्या होगा, रिसीवर हमारे पास होगा। तो सेंडर वो हमारे पास होते हैं जो डाटा को सेंड करते हैं, रिसीवर हमारे पास वो पार्टी होते हैं जो डाटा को एक्सेप्ट आपके पास करते हैं। तो सिंप्लेक्स मोड में सेंडर लाइफ लॉन्ग एज ए सेंडर का ही काम करता है और रिसीवर लाइफ लॉन्ग एज ए रिसीवर का ही काम करता है। वो
कभी भी अपने रोल को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर ये सेंडर है तो ये लाइफ लॉन्ग डाटा को सेंड ही करेगा, और अगर ये रिसीवर है तो ये लाइफ लॉन्ग डाटा को रिसीव ही करेगा। इसमें ये कैपेबिलिटीज नहीं होती है कि वो डाटा को सेंड कर दे। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है। सीपीयू हमेशा ही डाटा को सेंड करता है और मॉनिटर हमेशा ही डाटा को रिसीव करेगा। मॉनिटर कभी भी सीपीयू को डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। सो ये हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड। यानी सिंप्लेक्स मोड हमेशा वन में होता है। सेंडर अपनी पूरी लाइफ एज ए सेंडर का काम करता है, रिसीवर अपनी पूरी लाइफ एज ए रिसीवर का काम करता है। कुछ एग्जांपल अगर सेंडर और रिसीवर में देखा जाए, कीबोर्ड और सीपीयू। कीबोर्ड सेंडिंग का काम करता है, सीपीयू रिसीविंग का काम करता है। और कुछ हमारे पास देखा जाए तो हमारे मुंह और कान, हमारे मुंह हमेशा ही बोलने का काम करते हैं, हमारे कान हमेशा ही सुनने का काम करते हैं। एक हमेशा ही सेंडिंग होता है, एक हमेशा ही रिसीविंग होता है। सो ये हमारे पास सिंप्लेक्स, आप कह सकते हैं आपका टीवी और आपका टीवी का रिमोट, यह भी हमारे पास सिंप्लेक्स फॉर्म में काम करता है। रिमोट हमेशा ही सेंडिंग का काम करता है, टीवी आपके पास हमेशा ही रिसीविंग का काम करता है। सो ये हमारे पास सिंप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड के बाद हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन दोनों तरफ से आपके पास होते हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही कम्युनिकेट आपके पास कर सकता है, दोनों काम हमारे पास नहीं हो सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या बोल रहा है कि हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा दोनों एंगल से आपके पास सेंड किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डाटा सेंड हो सकते हैं, दोनों डायरेक्शन से नहीं हो सकते। यहां अगर देखा जाए तो अगर ये हमारे पास सेंडर है तो ये हमारे पास रिसीवर हमारे पास होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये रिसीवर कुछ समय में सेंडर बन जाए और ये सेंडर कुछ समय में आपके पास रिसीवर बन जाए। एग्जाम्पल में देखा जाए तो वॉकी टॉकी पे जब आप बात करते हैं, सो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर आपने जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले जो लोग हमारे पास हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा चार्ली इन, चार्ली आउट, चार्ली इन एंड आउट, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल आपके पास करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जब आप वॉकी टॉकी की बात करते हैं तो वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। जब वो चार्ली इन बोलते हैं तो ये बताना चाहते हैं कि वो बोलना चाह रहे हैं और दूसरा पार्टी जो है उनकी बातों को आपके पास सुनेगा। वहीं जब वो चार्ली आउट बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि उनकी बात खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट पार्टी आपके पास बोल सकता है। अगर दोनों पार्टी या दोनों व्यक्ति एक साथ बोलना चाहेगा तो दोनों के बीच में टक्कर आपके पास हो जाती है और किसी को कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। हाफ डुप्लेक्स का एक सिंपल एग्जांपल आप यह भी समझ सकते हो कि हम लोग रो सकते हैं, हम लोग हंस सकते हैं, लेकिन हम लोग रोना और हंसना एक साथ नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग एक साथ रोते और एक साथ हंसते हैं तो ये हमारे लिए या सामने वालों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा दोनों डायरेक्शन से सेंड हो सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से डाटा आपके पास सेंड होंगे। तीसरा जो हमारे पास टर्म्स आपके पास है दैट इज फुल डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन से आप डाटा को एक साथ सेंड कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है। दोनों सिस्टम दोनों डायरेक्शन से एक दूसरे को डाटा हमारे पास ट्रांसफर हमारे पास कर सकते। टेलीफोन कनेक्शंस, मोबाइल कनेक्शंस, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड के आपके पास एग्जाम्पल है। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमेशा तीन तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। वो हमारे पास सिंप्लेक्स हो सकता है, यानी वन वे हो सकता है, वो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, टू वे हो सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति डाटा को सेंड करेगा, या हमारे पास फुल डुप्लेक्स हो सकते हैं, दोनों एक साथ डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्रांसमिशन मोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास यह बोलता है कि दो पीसी या दो से ज्यादा पीसी जब आप कनेक्ट आपके पास करेंगे, सो किस मीडियम के थ्रू हमारे पास करेंगे। तो आज के डेट में हमारे पास दो तरह के मीडियम हमारे पास अवेलेबल हैं। एक हमारे पास है वायर और दूसरा हमारे पास है वायरलेस। वायर की अगर हम लोग आपके पास बात करें,
सो वायर में हमारे पास तीन तरीके के केबल हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर, दूसरे हमारे पास है कोएक्सियल और तीसरे हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पेयर की बात करें सो हमारे पास दो तरीके के ट्विस्टेड पेयर आते हैं। एक हमारे पास होता है यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरे हमारे पास होते हैं एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल में भी देखा जाए सो हमारे पास दो तरीके के, हालांकि इससे ज्यादा हमारे पास होते हैं, लेकिन एक मैं यूनिफॉर्म टर्म्स को रखने के लिए जो हमारे काम का है, दो तरीके के केबल होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं थिक नेट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं थिन नेट। फाइबर ऑप्टिक केबल में देखा जाए तो यहां भी हमारे पास दो तरीके के केबल हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मल्टी मोड और दूसरे को बोलते हैं सिंगल मोड। यानी हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग तीन तरीके के वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो या तो ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, या फिर कोएक्सियल हो सकता है, या फिर फाइबर ऑप्टिक हो सकता है। ट्विस्टेड पेयर भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग यूटीपी बोलते हैं, दूसरे को एसटीपी बोलते हैं। कोएक्सियल केबल भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग थिकनेट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग थिननेट बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग मल्टी मोड बोलते हैं, दूसरे को हम लोग सिंगल मोड बोलते हैं। सो आने वाली जो हमारे पास स्लाइड है वो यही शो करेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। जैसा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक केबल आपके पास है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर को ट्विस्टेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ दो केबल, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, दो केबल आपस में आपके पास ट्विस्ट किए होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ट्विस्टेड पेयर के नाम से जानते हैं। और ट्विस्टेड पेयर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक अनशील्ड और दूसरा शील्ड। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और शील्ड ट्विस्टेड पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंसेस हैं। फिजिकली कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, जैसे ये आप जो पिक्चर आपके पास देख रहे हो, ये अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर हमारे पास है। शील्ड ट्विस्टेड पेयर में यहां आपके पास एल्युमिनियम के एक रैपर हमारे पास होते हैं जो क्रॉसटॉक और इंटरफेयर यानी बाहरी दुनिया से वायर में जो प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं उसको स्टॉप करने में काफी हेल्प करता है। ये हमारे पास एसटीपी, और अगर एसटीपी में ये पार्ट आपके पास हटा दिया जाए तो वो हमारे पास यूटीपी हमारे पास हो जाता है। जब भी हम लोग यूटीपी की बात करें तो हमारे पास यूटीपी दो ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। एक हमारे पास 2 पेयर और दूसरे हमारे पास 4 पेयर में हमारे पास अवेलेबल है। 2 पेयर के वायर में जो कनेक्टर आपके पास इस्तेमाल होते हैं वो RJ11 आपके पास है, जबकि 4 पेयर में जो कनेक्टर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास RJ45 है। और ये आपके पास कनेक्टर, ये हमारे पास RJ11 कनेक्टर हमारे पास है, जबकि ये हमारे पास RJ45 आपके पास कनेक्टर है। RJ कनेक्टर नॉर्मली में टेलीफोन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि RJ45 हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूटीपी केबल का इस्तेमाल हम लोग दो नेटवर्क के लिए करते हैं। एक हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क और दूसरे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। यूटीपी के अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात आपके पास करें तो यूटीपी शायद सबसे चीप केबल, सबसे सस्ते केबल में आपके पास इस्तेमाल होते हैं। इसकी कॉस्ट जो हमारे पास है वो काफ़ी कम होती है। अगर आप इंडिया मार्केट
की बात करो तो इसके कॉस्ट आपके पास 10 रुपीज से 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से आपको मिल सकता है, जो कि काफी सस्ता है। यूटीपी की एक और खास बात जो है, इसका इंस्टॉलेशन हमारे पास काफी इजी हमारे पास है और ये काफी फ्लेक्सिबल हमारे पास माने जाते हैं। स्पीड हमारे पास हाई स्पीड है। अगर आज के डेट में आपके पास देखा जाए तो आपको 10 Mbps के, 100 Mbps के या 1000 Mbps के यूटीपी आपके पास मार्केट में अवेलेबल आपके पास है, जिसको हम लोग कैट 5 या कैट 6 या कैट 7 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी स्पीड काफी अच्छी हमारे पास है और ये 10 Mbps या 100 Mbps के स्पीड से ये 100 मीटर तक डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। यानी इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर आप यूटीपी का इस्तेमाल करते हैं सो दो कंप्यूटर के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास 100 मीटर का होगा। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस आपके पास है तो सिग्नल काफी वीक हमारे पास हो जाते हैं और कम्युनिकेशंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जबकि डिसएडवांटेज की अगर आपके पास बात करें तो यूटीपी के जो हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज हैं कि इसकी बैंडविड्थ आपके पास काफी लो है अगर आप कंपेयर करते हो कोएक्सियल केबल से, और इसमें इंटरफेरेंस होता क्या है, कुछ टर्म्स आपको समझने की आपके पास जरूरत है कि सपोज ये जब भी हम लोग के केबल की आपके पास बात करते हैं तो केबल में हम लोग आपके पास इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग आपके पास ट्रांसफर करते हैं, और जब आप इस सिग्नल को आपके पास ट्रांसफर करते हो तो इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है और ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जनरेट करते हैं। अगर दो केबल जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ट्रैवल आपके पास हो रहे हैं सो उनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कभी कभी आपके पास क्रॉस करते हैं, जिसके कारण नेटवर्क में या केबल में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को आपके पास मिलते हैं। क्लियर? सो ऐसा नॉर्मली अगर आप कॉपर केबल का इस्तेमाल करते हो तो अधिकांश केसेस में ऐसे आपके पास देखे गए हैं कि बाहरी दुनिया से, या अगर आप इथरनेट केबल का आपके पास इस्तेमाल करते हो और ठीक उसके बगल से अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल जो घर में आप बिजली के लिए आपके पास इस्तेमाल करते हो वो केबल अगर आपके पास ठीक इसके बगल से जा रहा है सो कभी कभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ये इसके फ्रीक्वेंसी को हमारे पास डिस्टर्ब आपके पास करता है। तो ऐसे मामले में यूटीपी हमारे पास एक बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर? इसके इसके प्रोटेक्शन जो हमारे पास है वो काफी हमारे पास लेस हमारे पास है इन कंडीशंस में। तो इससे एक बेटर हमारे पास केबल है अगर आप एंड वो हमारे पास है एसटीपी। यूटीपी और एसटीपी में अगर डिफरेंसेस देखा जाए सो यूटीपी में ये जो आप एल्युमिनियम के फॉल देख रहे हो ये हमारे पास नहीं आपके पास होते हैं, जबकि एसटीपी में हम लोग एक एक्स्ट्रा शील्ड लगाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। और यूटीपी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक बेटर आपके पास ऑप्शंस हमारे पास है। ये कुछ एसटीपी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर एसटीपी की एडवांटेज की बात करें तो इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना यूटीपी की तरह ही काफी हमारे पास इजी है। परफॉर्मेंस आपके पास ठीक ठाक है, बहुत बेटर तो नहीं बोले जा सकते हैं, लेकिन यूटीपी से अगर कंपेयर करें तो इसकी परफॉर्मेंस हमारे पास काफी अच्छी आपके पास है। यू कैन सेंड द एनालॉग सिग्नल एंड द डिजिटल सिग्नल, यानी आप एनालॉग वॉइस और डिजिटल दोनों सिग्नल को आप यहां सेंड कर सकते हैं। सिग्नलिंग रेट जो हमारे पास है ये अच्छा है। कैपेसिटी अगर यूटीपी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो कैपेसिटी काफी अच्छी आपके पास है, और अगर यूटीपी से कंपेयर करते हैं तो ये क्रॉस टॉक को आपके पास एलिमिनेट आपके पास करता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यूटीपी से अगर कंपेयर अगेन किया जाए तो इसको
मैन्युफैक्चरिंग करना आपके पास डिफिकल्ट हमारे पास होता है, और ये हेवी ट्रेसेस के वेट जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास काफ़ी हेवी आपके पास होता है। स्टेट पेयर के बाद जो ये हमारे पास सेकेंड आपके पास केबल है, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को अगर देखा जाए तो टीवी में जो केबल हम लोग आपके पास इस्तेमाल करते हैं उस केबल को हम लोग कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं। कोएक्सियल में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक सॉलिड कोर आपके पास होता है। ये नॉर्मली में आपके पास कॉपर के हमारे पास होते हैं और ये बिल्कुल आपके पास सॉलिड आपके पास होते हैं। इसके बाद एक इंसुलेशन आपके पास की एक और परत आपके पास होती है ब्लैक कलर की, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। इसके बाद एक मेश टोपोलॉजी में आपके पास कुछ वायर होते हैं जिसको हम लोग आउटर कंडक्टर के रूप में आपके पास काउंट करते हैं। अगर आप केवल ऑपरेटर से बात करो तो इसे वो अर्थिंग के रूप में आपके पास काउंट करते हैं। और फिर से एक आउटर इंसुलेटर आपके पास होते हैं और फिर एक प्लास्टिक की आपके पास कवर आपके पास होती है। ये जो हमारे पास केबल होते हैं इस केबल को हम लोग कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं। कोएक्सियल केबल आज के डेट में हमारे पास 3 तरीके के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास है RG59 जो कि केबल टीवी में आपके पास इस्तेमाल होते हैं। दूसरे हमारे पास है RG58 और तीसरे हमारे पास है RG11। RG58 और RG11 नॉर्मली में कंप्यूटर नेटवर्क में आपके पास इस्तेमाल होते हैं। RG58 की बात करें तो इसे हम लोग थिन ईथरनेट या थिन नेट के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और हमारे पास नाम है जिसको हम लोग 10^2 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि ये 10 Mbps अप टू 200 मीटर तक डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। एग्जैक्ट इज द 185 मीटर। उसी वजह से अगर हम लोग RG11 की बात करें इसे हम लोग थिक ईथरनेट या फिर थिक नेट के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम हमारे पास है 10^5, यानी यह 10 Mbps अप टू 500 मीटर तक डाटा को हमारे पास ट्रांसफर कर सकता है। कोएक्सियल में जो कनेक्टर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उस कनेक्टर को हम लोग BNC कनेक्टर के नाम से जानते हैं। इसे ब्रिटिश नेवल कनेक्टर के नाम से भी आपके पास जाने जाते हैं, BNC। और ये आप पिक्चर आप BNC कनेक्टर का आपके पास देख रहे हैं। जहां तक एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें और अगर हम लोग UTP से करें तो कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ हमारे पास काफी हाई होती है। ये 10 Mbps के स्पीड से डिजिटल सिग्नल को आपके पास ट्रांसफर कर सकता है। इसकी नॉइज इम्यूनिटी आपके पास काफी ज्यादा है। अगर हम लोग कंपेयर करें UTP से तो ट्रांसमिशंस बिना ही किसी डिस्टॉर्शंस से किसी भी प्रॉब्लम से ये आपके पास आगे भेज सकता है। और यह 200 मीटर, यह 185 मीटर अगर आप थिन नेट का इस्तेमाल करते हैं और 500 मीटर अगर आप थिक नेट का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके पास डाटा सेंड कर सकता है। जबकि UTP या STP की बात करें तो वो हमारे पास 100 मीटर तक डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो UTP से कंपेयर किया जाए तो इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव हमारे पास है। और कॉस्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो UTP से हमारे पास ये ज्यादा कॉस्टली आपके पास है। और अगर शील्ड अगर इम्परफेक्ट अगर आपके पास है सो इट कैन लीड टू ग्राउंडेड लूप। ये आपके पास एक ग्राउंडेड लूप आपके पास जनरेट आपके पास करता है। तो यह हमारे पास कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज कोएक्सियल केबल के। तीसरे केबल जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जैसा नाम बता रहा है, फाइबर ऑप्टिक या तो ग्लास या तो फिर आपके पास फाइबर के आपके पास बने होते हैं। और फाइबर की सबसे बड़ी या ग्लास की सबसे बड़ी खास बात आपके पास क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी अगर हम लोग ग्लास की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि ग्लास में बिजली के करंट आपके पास नहीं होते हैं।
लेकिन ग्लास की एक दूसरी आपके पास खास बात आपके पास क्या है कि यह आपके पास लाइट सिग्नल को आसानी से आपके पास कर देते हैं। तो अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आपके पास जनरेट करता है, तो मुझे एक ऐसे डिवाइस की आपके पास जरूरत पड़ेगी जो इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट आपके पास करे और फिर इसे हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल से हम लोग ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड एंड पे जो ये हमारे पास लाइट सिग्नल है, ये फिर से आपके पास कंप्यूटर सिग्नल यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसफर होगा और फिर हम लोग ये डाटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फाइबर ऑप्टिक केबल चूंकि आपके पास ग्लास के आपके पास बने होते हैं और यहाँ आपके पास लाइट पास होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ की स्पीड जो होती है वो काफी अच्छी होती है, डिस्टरबेंस आपके पास ना के बराबर होता है। ये फाइबर ऑप्टिक के पिक्चर आपके पास है, छोटे छोटे आपके पास फाइबर आपके पास लगे आपके पास हुए हैं और ये भी एक फाइबर ऑप्टिक केबल का पिक्चर आपके पास है। जैसा ऑलरेडी हम लोग आपके पास डिस्कस कर चुके थे कि फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक को हम लोग मल्टी मोड और दूसरे को हम लोग सिंगल मोड के रूप में काउंट करते हैं। सिंगल मोड केबल का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग उस समय करते हैं जब मुझे हाई डिस्टेंस तक डाटा को ट्रांसफर करना है। एक सिंगल मोड केबल 60 किलोमीटर तक डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि मल्टी मोड इतने समय मैक्सिमम मल्टी मोड आपके पास 2 किलोमीटर तक डाटा को आपके पास ट्रांसफर कर सकता है। सिंगल मोड और मल्टी मोड में जो आपके पास एक डिफरेंसेस हमारे पास है, अगर हम लोग सिंगल मोड की बात करें तो सिंगल मोड में एक लाइट के सिग्नल आपके पास होते हैं, जबकि मल्टी मोड में एक से ज्यादा सिग्नल हम लोग आपके पास कर सकते हैं। सो मल्टी मोड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सिंगल मोड आपके पास लार्ज डिस्टेंस के लिए आपके पास इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल की बात आपके पास करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल के टाइप जो होते हैं वो कोर और क्लैडिंग इसको हम लोग बोलते हैं। आप ये जो स्टार्टिंग के नंबर देख रहे हो 50 जो हमारे पास है, ये कोर को आपके पास शो करते हैं और लास्ट के जो नंबर हमारे पास है वो क्लैडिंग को आपके पास शो करते हैं। कोर और क्लैडिंग आपके पास होते क्या हैं, अगर आप पिक्चर को देखो तो मेन जो हमारे पास केबल आपके पास होते हैं उसे हम लोग कोर के नाम से जानते हैं और जो इंसुलेशन आपके पास लगे होते हैं इसे हम लोग क्लैडिंग के नाम से आपके पास जानते हैं। जब भी हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो इतने तरीके के हमारे पास केबल होते हैं, इससे भी ज्यादा हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल के साइज और फाइबर ऑप्टिक केबल में जो कनेक्टर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो कनेक्टर हमारे पास एससी कनेक्टर, ये जो आप देख रहे हैं ये एससी कनेक्टर है और ये हमारे पास एसटी कनेक्टर आपके पास है। कनेक्टर आप यहाँ और देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एमटी आरजे कनेक्टर। ये भी कनेक्टर हम लोग आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल में आपके पास इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल के एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात करें तो जितने सारे केबल आज के डेट में मार्केट में आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे आप यूटीपी केबल की बात करें या कोएक्सियल केबल की बात करें, सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर हमारे पास कोई केबल हमारे पास है तो वह केबल हमारे पास फाइबर ऑप्टिक आपके पास केबल है। तो नो डाउट अगर चूंकि ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है तो इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हमारे पास हैं। इसकी बैंडविड्थ हमारे पास काफी हमारे पास ज्यादा हमारे पास है। इसके एट्यूनेशन लेवल जैसा हमने आपको पहले बताया ये काफी आपके पास कम आपके पास है। इस पे बाहरी दुनिया यानी क्रॉस टॉक हमारे पास हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमारे पास हो गए, जिसको हम लोग ईएमआई या आरएफआई के नाम से जानते हैं, ये हमारे पास काफी या ना के बराबर आपके पास होते हैं। ये काफी लाइट वेट हमारे पास होते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक आपके पास डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल मोड का इस्तेमाल करते हो तो सिंगल मोड 60 किलोमीटर तक के डाटा को आपके पास ट्रांसफर कर सकता है। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, इसके कॉस्ट आपके पास काफी ज्यादा हमारे पास हाई है और इंस्टॉलेशंस और मेंटेनेंस में काफी ज्यादा पैसे आपके पास लगते हैं। जहां तक हम लोग केबल की आपके पास बात करें सो हमारे पास तीन तरीके के हमारे पास केबल आपके पास हैं। एक केबल को हम लोग टीपी यानी ट्विस्टेड पेयर के नाम से जानते हैं और ये ट्विस्टेड पेयर
भी हमारे पास दो तरीके के हैं, यूटीपी हमारे पास है और एसटीपी हमारे पास है। यूटीपी आपके पास अनशील्डेड होते हैं, जबकि एसटीपी में हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी इसमें एक एल्युमिनियम का रैपर आपके पास होते हैं, जिससे क्रॉस टॉक इंटरफेरेंस आपके पास कम आपके पास हो जाते हैं और आपको एक अच्छी स्पीड और अच्छा सिग्नल आपके पास मिलता है। दूसरे जो हमारे पास केबल है, उस केबल को हम लोग कोएक्सियल केबल के नाम से जानते हैं। यहाँ भी अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो दो तरीके के हमारे पास केबल होते हैं। एक केबल को हम लोग थिकनेट के नाम से जानते हैं, दूसरा केबल थिन नेट के नाम से हम लोग जानते हैं। थिकनेट केबल का एक और नाम है जिसको हम लोग 10 बेस 5 के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग 10 बेस 2 के नाम से जानते हैं। यानी ये केबल 10 Mbps अप टू 500 मीटर तक डाटा ट्रांसफर कर सकता है, जबकि थिननेट आपके पास 10 Mbps अप टू 200 मीटर तक डाटा ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम लोग तीसरे केबल की बात करें तो वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है। यहाँ भी हमारे पास दो तरह के केबल इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास सिंगल मोड होते हैं, दूसरे हमारे पास मल्टी मोड होते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ तक कनेक्टर की बात करें तो नॉर्मली ट्विस्टेड पेयर में हम जो कनेक्टर आपके पास इस्तेमाल करते हैं वो RJ45 है। कोएक्सियल केबल में जो कनेक्टर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो BNC कनेक्टर है और यहाँ जो कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो SC/ST कनेक्टर हमारे पास आपके पास है। तो ये कुछ केबल के हमारे पास टर्म्स। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे पास है वह है टाइप ऑफ नेटवर्क। जब भी हम लोग नेटवर्क की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास तीन तरीके के हमारे पास होते हैं। ये जो टाइप हमारे पास बताए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशंस वाइज या जियोग्राफिकल एरिया वाइज आपके पास बताए गए हैं और इसके अनुसार हमारे पास तीन तरह के नेटवर्क हमारे पास हैं। एक हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि ऑफिस या एक बिल्डिंग या फिर एक फैक्ट्री में आपके पास बनाए गए हो, उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में आपके पास काउंट करते हैं। जैसे आप मेरे ऑफिस की बात करो तो मेरे ऑफिस के नेटवर्क को हम लोग लैन के नाम से आपके पास बोलते हैं। लैन सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क, यानी लैन मैन वैन में देखा जाए तो सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क के रूप में आपके पास काउंट आपके पास होते हैं। और नॉर्मली लैन की स्पीड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा केबल इस्तेमाल कर रहे हो और कौन सा डिवाइसेस आपके पास इस्तेमाल कर रहे हो। आज के डेट में लैन नॉर्मली में 100 Mbps से 10,000 या 1000 Mbps तक आपके पास अवेलेबल आपके पास है। इसकी स्पीड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो कि एक बिल्डिंग में आपके पास हो, एक छोटे से ऑफिस में हो, आपके घर में आपने जो नेटवर्क आपके पास क्रिएट किया है उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में आपके पास काउंट करते हैं। दूसरे जो हमारे पास नेटवर्क हमारे पास होते हैं दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन एक ऐसा नेटवर्क हमारे पास है जो कि एक टाउन या एक सिटी को आपके पास कवर आपके पास करता है। मान जाए कि दिल्ली के शहर में हमारे पास दो ऑफिसेस आपके पास है, सो उन दोनों ऑफिसेस को हमने कनेक्ट आपके पास किए हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपके पास है। कम्युनिकेशंस मीडियम नॉर्मली मैन में हम लोग या तो फाइबर ऑप्टिक केबल या नॉर्मली चूंकि मैन में आपको ज़्यादा ट्रांसफर आपके पास चाहिए तो नॉर्मली मैन में हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल आपके पास करते हैं। और जैसा आप ये देख रहे हो ये आपके पास मैन का एक डायग्राम हमारे पास है। ये हमारा एक ऑफिस, ये हमारा दूसरा ऑफिस, ये हमारा तीसरा ऑफिस। एज्यूम करें कि तीनों ऑफिस हमारे पास एक सिटी में है और जब हमने इन तीनों ऑफिस को कनेक्ट किया तो उसको हम लोग मैन के नाम से जानते हैं। तीसरे जो हमारे पास नेटवर्क हमारे पास होते हैं दैट इज कॉल्ड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है। अगर आप पूरी इंडिया की बात करें या आप स्टेट की बात करें या हमारा एक ऑफिस इंडिया में है, एक ऑफिस यूएसए में है, हमने उन ऑफिस को आपके पास कनेक्ट किया तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग वैन नेटवर्क के रूप में आपके पास काउंट करते हैं। वैन नेटवर्क की स्पीड जो हमारे पास होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क से हमारे पास कम होता है, लेकिन ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को हमारे पास कवर करता है।
इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वैन। अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक वैन हमारे पास है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और आज का टॉपिक हम लोग आपके पास यही कंप्लीट आपके पास करते हैं। कंप्लीट करने के पहले एक हम लोग माइंड मैप आपके पास क्रिएट करते हैं कि हमने आज क्या क्या आपके पास पढ़ा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। आपको रिकमेंड आपके पास किया जाता है कि आप इसे पढ़िए, एक अच्छा सा नोट्स आपके पास बनाइए। अगर कुछ डाउट्स हमारे पास हैं तो 100% आप मुझसे पूछिए, आप मेल कीजिए और अपने डाउट्स को आपके पास क्लियर कीजिए। हालांकि इंटरव्यू में यहाँ से कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक आपके पास है दैट इज कॉल्ड बेसिक नेटवर्किंग। तो आज हमने आपके पास पढ़ा बेसिक नेटवर्किंग। बेसिक नेटवर्किंग में हमने सबसे पहले आपके पास पढ़े वो हमारे पास था लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। और हमारे पास दो तरीके के लाइन कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। एक हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट, ये हमारे पास है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। एक हमारे पास होता है पॉइंट टू पॉइंट और दूसरे हमारे पास होते हैं मल्टी पॉइंट। इसके बाद जो हमने आपके पास टर्म्स आपके पास पढ़े, इसके बाद जो हमने आपके पास पढ़ा वो हमारे पास था नेटवर्क टोपोलॉजी। और नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास बस टोपोलॉजी हमारे पास है, रिंग टोपोलॉजी हमारे पास है, स्टार टोपोलॉजी हमारे पास है, मेश टोपोलॉजी हमारे पास होते हैं, ट्री टोपोलॉजी हमारे पास होते हैं और एक और टोपोलॉजी हमारे पास होते हैं वो हमारे पास है हाइब्रिड। तो इतने तरीके के हमारे पास नेटवर्क आपके पास टोपोलॉजी है, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज्यादा जो टोपोलॉजी इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होते हैं। इसके बाद हमने एक और टर्म्स आपके पास पढ़े और हमने ये देखा कि मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हमारे पास क्या है। मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, और हमारे पास तीन तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हमारे पास हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशंस बोलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस बोलिए, तीन तरह के कम्युनिकेशंस हमारे पास हैं। एक हमारे पास है सिंप्लेक्स जो कि वन वे हमारे पास होते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं हाफ डुप्लेक्स, टू वे हमारे पास होते हैं और लेकिन एक बार में सिर्फ एक डायरेक्शन से ही डाटा जा सकता है, और तीसरा हमारे पास होते हैं फुल डुप्लेक्स। तो ये तीन तरह के हमारे पास टर्म्स हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशंस या मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। इसके अलावा हमने आपके पास यह भी आपके पास पढ़ा कि हमारे पास अलग अलग तरह के आपके पास केबल्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसमिशंस मीडिया के रूप में आपके पास काउंट करते हैं। और जो केबल हमारे पास हैं वो तीन तरीके के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर, दूसरा हमारे पास है को एक्सेल केबल और तीसरा हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पेयर भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास है यूटीपी, दूसरा हमारे पास है एसटीपी। को एक्सेल केबल भी हमारे पास दो तरीके के हमारे पास हैं, एक हमारे पास है थिक नेट और दूसरा हमारे पास है थिन नेट। फाइबर ऑप्टिक केबल भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास है सिंगल मोड, दूसरा हमारे पास है मल्टी मोड। और इसके बाद हमने टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा और हमारे पास तीन तरीके के हमारे पास नेटवर्क हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है लैन जो कि छोटे एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरा हमारे पास होता है मैन जो कि एक सिटी के लिए आपके पास इस्तेमाल होते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है वैन जो कि बड़े एरिया में आपके पास इस्तेमाल आपके पास किए जाते हैं। तो ये हमारा माइंड मैप एक बेसिक डायग्राम। माइंड मैप के ऐसे बहुत सारे आपके पास बेनिफिट्स हैं। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर ये माइंड मैप आप क्यों बनाते हो, इसका बनाने का आपके पास क्या प्रॉफिट। तो एक सिनेरियो आपके पास ये बोलता है कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं तो एक कुछ समय के बाद आप उसे भुला जाते हो और
रिसर्च आपके पास ये बोलता है कि 90 डेज के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10% नॉलेज होते हैं, बाकी जो 90% नॉलेज है वो आपके पास आप भुला चुके होते हो। सो ऐसे सिनारियों में अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कहीं आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना है, तो ये एक टफ काम आपके पास हो जाएगा कि इंटरव्यू में आप उन सारे क्वेश्चंस को या सारे बुक को आपके पास फिर से आप पढ़ें। तो इस पर्पस के लिए हम लोग माइंड मैप इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा माइंड मैप बनाने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम आपके पास लगता है, जबकि एक माइंड मैप को पढ़ने के लिए आपके पास 5 मिनट का टाइम आपके पास लगता है। और 5 मिनट में आप उन सारे टॉपिक में जो आपके पास की पॉइंट है, उन सारे की पॉइंट को आप देख सकते हो, आप डिवाइड आपके पास कर सकते हो। इससे बेनिफिट्स हमारे पास क्या होती है कि आपका माइंड उन सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करता है और उन सारे व्यक्ति से आपका इंटरव्यू, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाता है जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपने एंजॉय आपके पास किया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।